सास और बहू का परिवार की खुशियों के लिए एक दूसरे का साथ देना। किसी भी घर की खुशियां तब ही पूरी होती हैं जब घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। खासकर सास और बहू के रिश्ते में बहुत सारी जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करें तो यह रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है जो एक दूसरे का साथ देकर अपने परिवार को खुशियों से भर देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पंकज और पूजा, उनके दो छोटे बच्चे, और पंकज की मां यानी पूजा की सास दया देवी शामिल थे। पंकज एक साधारण नौकरी करता था और पूजा एक गृहिणी थी। दया देवी एक सशक्त और सम्मानित महिला थीं, जिनका अपनी पारंपरिक धारा में विश्वास था। पूजा, जिनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि सास बहू के रिश्ते में समझदारी और सामंजस्य होना चाहिए, कभी भी अपने सास से किसी बात को लेकर टकराती नहीं थीं। पहली बार जब पूजा दया देवी के घर आई थी तब उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वह गांव की एक साधारण लड़की थी और शहर की संस्कृति और माहौल से अपरिचित थी। सास ने भी उसे एक आदर्श बहू बनाने की कोशिश की थी, मगर शुरुआत में कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा हुई थीं। पूजा ने अपनी नई जिम्मेदारियों को समझते हुए धीरे धीरे सास के साथ सामंजस्य बैठाया था। एक दिन जब पूजा को दया देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो वह चिंतित हो उठी। दया देवी के साथ बहुत सी बातें साझा करने की वजह से पूजा को उसकी हालत बहुत कष्टकारी लग रही थी। दया देवी की तबीयत का असर परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ा, लेकिन पूजा ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा और खुद को मजबूत बना लिया। सास और बहू की साझेदारी। जब दया देवी की तबीयत खराब हुई तो पूजा ने पूरी निष्ठा से अपनी सास की देखभाल करना शुरू किया। दया देवी को नर्सिंग का अनुभव था और पूजा को पहले से ही दवाई की जानकारी थी, इसलिए दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करती थीं। पूजा का मन था कि दया देवी को अच्छे से आराम मिले ताकि वह जल्द ठीक हो सकें। पूजा सास के पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती, आराम से उनके सिर पर हाथ फेरती और दवाइयां समय पर देती। दया देवी भी बहुत खुश होती थीं, लेकिन वह पूजा की इस देखभाल के लिए बहुत आभारी महसूस करती थीं। एक दिन दया देवी ने पूजा से कहा, बहू, तुमने तो मेरे दिल को बहुत शांति दी है। पहले कभी मैंने सोचा नहीं था कि सास और बहू के बीच इतना प्यार हो सकता है। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप मेरी सास हैं, लेकिन आप मेरे लिए एक माँ की तरह हैं। मैं आपकी मदद करके खुद को भाग्यशाली महसूस करती हूँ। यह बातें सास और बहू के बीच के रिश्ते को और मजबूत बना गईं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगीं। पूजा ने समझा कि सास को जितना प्यार और आदर दिया जाएगा वे उतनी ही ज्यादा मददगार और समझदार बनेंगी। दया देवी का परिवार में योगदान। कुछ महीने बाद दया देवी की तबीयत एकदम ठीक हो गई। अब वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुकी थीं। पूजा और दया देवी दोनों मिलकर घर की व्यवस्थाओं को संभालने लगीं। सास और बहू ने मिलकर परिवार की खुशियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। दया देवी के अनुभवों का परिवार पर सकारात्मक असर पड़ा और पूजा की नई सोच ने घर को खुशहाल बना दिया। एक दिन घर में पंकज ने एक महत्वपूर्ण चर्चा रखी। पूजा, माँ, मुझे लगता है कि हमें इस साल त्योहारों को और अच्छे से मनाना चाहिए। हम सभी को एक साथ मिलकर कुछ खास करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को भी परिवार के मूल्य और संस्कृति सिखा सकें।
पूजा और दया देवी दोनों ने पंकज के विचारों को सराहा। वे जानते थे कि इस तरह के छोटे छोटे कदम ही परिवार को एकजुट रखते हैं। फिर दोनों ने मिलकर त्योहारों की योजना बनाई और हर छोटे से काम में एक दूसरे का सहयोग किया। दया देवी ने पूजा को कुछ पारंपरिक पकवानों की विधियां सिखाईं, जबकि पूजा ने बच्चों के लिए कुछ खेल और गतिविधियां तैयार कीं। परिवार के सदस्यों की एकता। त्योहार का दिन आया और पूरे घर में खुशी का माहौल था। पूजा, दया देवी, पंकज और बच्चे सभी मिलकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक साथ पूजा करने बैठे। घर के हर कोने में सास और बहू की मेहनत साफ दिख रही थी। घर की सजावट, पकवान और बच्चों का उत्साह, ये सभी चीजें परिवार की एकता को दर्शा रहे थे। इस दिन जब पूजा और दया देवी ने मिलकर पूजा की और घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खा रहे थे, तो एक खुशी की लहर पूरे घर में महसूस हो रही थी। पंकज ने कहा, माँ, बहू, तुम दोनों ने आज तो घर में खुशियों की बौछार कर दी है। यह जो प्रेम और एकता है, यही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें परास्त नहीं कर सकती। सास और बहू का रिश्ता। समय के साथ सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। दया देवी अब पूजा को अपनी असली बेटी की तरह मानने लगी थीं और पूजा भी सास को अपनी मां की तरह आदर देती थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन चुकी थीं। पूजा और दया देवी ने मिलकर परिवार की खुशियों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर यह साबित किया कि सास बहू का रिश्ता अगर प्रेम, समझ और समर्थन पर आधारित हो तो वह परिवार को सशक्त और खुशहाल बना सकता है। इस कहानी ने यह सिखाया कि सास और बहू के रिश्ते में जब दोनों एक दूसरे का साथ देती हैं, तो यह रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जाता है। परिवार की खुशियां तब ही पूरी होती हैं जब हम अपने रिश्तों में प्यार और समर्थन से काम लेते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।